हेलो। जी आवाज आ रही है सर। सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर को नमस्कार है, जिनकी कृपा दृष्टि से हम सभी आयुर्वेदा सेवक फले फूले और आगे बढ़ते रहें। मित्रों, सबसे इसके बाद जो है हमारे इस मैक्सवेल के संस्थापक, संचालक एवं हमारे कंपनी के सबसे बड़े अभिभावक श्री रविशंकर ओझा जी को तथा हमारे दिवंगत लीडर श्री विजय शंकर ओझा जी, जिन्होंने हमारा आगे का मार्ग प्रशस्त किया है, मैं बंधुद्वय को हार्दिक रूप से नमन वंदन करते हुए इस जूम मीटिंग में स्वागत करता हूँ। मित्रों, नाम है कोमल उपाध्याय, रहता हूँ हरि जी का हाता प्रोफेसर कुल नियारा और पेशे से 35-36 साल मैंने सरकारी सेवा में शिक्षक के रूप में बिताए हैं। मित्रों, जो हमने स्कूल चलाने की प्रक्रिया में जो सीखा वही प्रक्रिया यहाँ भी है। वहाँ होता क्या था कि बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड हम लोगों के लिए जनवरी में ही सिलेबस यानी कोर्स उपलब्ध कराता था और उस कोर्स को हम सभी शिक्षक अपना रूटीन के रूप में ले करके और जिम्मेदारी लेकर के उसको जनवरी से दिसंबर तक पूरा करते थे और कोर्स से ही क्वेश्चन आता था, उससे बाहर का कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं था। जो विद्यार्थी अपना कोर्स पूरा कर लेता था वो 100% सफल फर्स्ट डिवीजन से पास करता था। तो मित्रों, आज हम इस वर्तमान में आज इस आयुर्वेदा सेवक के रूप में स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत के निर्माण में लगे हुए हैं, मैक्सवेल हर्बल कंपनी की छत्र छाया में रहकर। तो मित्रों, यहाँ भी उसी तरह का कोर्स है। वहाँ मैंने छात्र, अभिभावक तथा अपने कर्मचारीगण, शिक्षक बंधुओं से सहयोग ले करके एक दूसरे से मेल मिला करके और काम किया करते थे, जिससे 100% सफलता मिलती थी, जनता खुश थी। उसी तरह से आज हमें यहाँ इस मैक्सवेल हर्बल की छत्र छाया में यहाँ भी हमारा मैक्सवेल का एक कोर्स है, एक सिलेबस है। उस कोर्स और सिलेबस को पूरा करना है हमें। वो कैसे पूरा करेंगे? तो उसको एक कार्यक्रम यानी रूटीन बना करके ही हम इसको पूरा कर सकते हैं। यहाँ कोर्स क्या है? यहाँ कोर्स और सिलेबस में है, सबसे पहला जो है वो 5 बेसिक प्लान, ये हमारा कोर्स है। 5 बेसिक प्लान पहला कोर्स है। उसके बाद दूसरा कोर्स है 8 काम रोज करना। उसके बाद तीसरा कोर्स है हम आपस में तालमेल मिलाकर और अपनी आदतों को बदलकर और यहाँ सफलता हासिल करने के लिए आदतों को बदलना है, तालमेल बिठाना है। ये हमारा तीसरा कोर्स का है। और चौथा है कि हमारे पास हर प्रोडक्ट, जैसे एलोवेरा जेल है, तो कैंडी है, तो नोनी है, तो स्पुलिना है, उस तरह से ये किडनी केयर, ये लिक्विड केयर, ये लीफ केयर, ये प्रोटीन पाउडर, ये केश तेल, ये जो है फेस वॉश, ये जो नाइट क्रीम, ये सारा प्रोडक्ट हमारे पास होना चाहिए 2-2 पीस के रूप में, यानी कुछ पूंजी का निवेश। मित्रों, एक जूता सीने वाला भी उसके पास भी 5,000 10,000 का सामान रहता है। तो सोचिए, एक पान की गुमटी खोलने वाला भी 50,000 का सामान रखता है। लेकिन हमारे पास जो है ये सब 2-2 पीस कम से कम नहीं रहेंगे, कम से कम 40-50 प्रोडक्ट का 2-2 पीस, तो हम क्या देंगे? क्या हम सप्लाई देंगे? तो ये भी हमारा कोर्स का हिस्सा है, कुछ पूंजी निवेश, यानी 4 चीज। पहला चीज 5 बेसिक, दूसरा चीज 8 काम रोज करें, तीसरा चीज आपस में तालमेल बनाकर अपनी आदत को सुधार करें, और चौथा चीज है सभी प्रोडक्टों का हमारे पास भंडार होना चाहिए। ये 4 चीज बहुत जरूरी है। ये 4 कोर्स है हमारा। जिस छात्र के पास किताब कॉपी नहीं है, कलम नहीं है, बैग नहीं है, तो वो छात्र क्या कोर्स पूरा करेगा? कैसे उसकी सफलता उसे मिलेगी? इसी तरह से आज हमें ये पूरा बताना है कि 5 बेसिक जो हमारा पहला सिलेबस का पहला पाठदान है। 5 बेसिक में पहला क्या है? लिस्ट को बनाना। मित्रों, लिस्ट बनाना ही होगा, ये हमारा पहला कदम है और सुदृढ़ कदम है। लिस्ट है तो सब कुछ है। तो लिस्ट बनाने में
हमें ध्यान देना होगा कि हम किन लोगों को जानते हैं और कितने लोग हमको जानते हैं। ऐसे लोगों में से लिस्ट का निर्माण होना चाहिए और लिस्ट लंबी होना चाहिए, लिस्ट बहुत लंबा होना चाहिए ताकि अल्फाबेटिकल होना चाहिए और उसमें हर 15 दिन पर छँटनी सुधार होते रहना चाहिए। तो लिस्ट में अब एक सपनों का लिस्ट, दूसरा अपनों का लिस्ट। सपनों का लिस्ट है, हमें अपना बढ़िया बिल्डिंग बनाना है, बच्चे को इंजीनियरिंग कराना है, पढ़ाना है, यानी अनेक तरह के हमारे डिमांड हैं, अनेक तरह के हमारे ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, उनको पाने का हमारा सपनों का लिस्ट है। इन सपनों के लिस्ट को पूरा करने के लिए हमें अपनों का लिस्ट बनाना पड़ेगा और अपनों का लिस्ट बना लेंगे, तब यादगारी रहेगी और उस लिस्ट पर हम काम करेंगे। लिस्ट बनाने में हमें ये देखना है कि अ, सबसे पहले इसका एक फ़ॉर्मूला है, एक जैसे फ्रेंड्स शब्द है, फ्रेंड्स मतलब अधिक से मित्र पैदा करना। फ्रेंड्स का एक-एक शब्द पर ध्यान देंगे तो लिस्ट बहुत तगड़ा बन जाएगा। एफ से फैमिली का, पूरे अपने सबसे नज़दीकी परिवार के लोग हैं, उनका लिस्ट होना चाहिए। आर से रिलेटिव यानी हमारे जितने हित मित्र हैं, हित नाता, उनका लिस्ट होना चाहिए। आई से इन-लॉ यानी ससुराल पक्ष के लोगों का लिस्ट होना चाहिए और FRIE से इंजीनियरिंग यानी तकनीकी ज्ञान रखने वाले लोगों का भी लिस्ट होना चाहिए। एन से नेबर अपना पड़ोसी लोगों का लिस्ट होना चाहिए और डी से जितने डॉक्टरी पेशा में हैं, आज झोला छाप डॉक्टरों ने ही पूरी जिंदगी बचाई इस कोरोना के संकट में, तो ऐसे लोगों को यानी जितने जो हमारे डॉक्टरी पेशा से काम कर रहे हैं, उन लोगों का लिस्ट भी बहुत होना चाहिए। और तीसरा एस मतलब बस में, ट्रेन में, अनजान जगह पर कहीं से ना कहीं से हमारा परिचय हो गया, उन लोगों का भी लिस्ट होना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो हमारा एक बहुत बड़ा लिस्ट तैयार हो जाएगा और लिस्ट को ये आधार है, इसको बनाना ही होगा, बनाना ही होगा, ये अत्यंत अनिवार्य है। दूसरा है आमंत्रण। मित्रों, हम कैसे लोगों को आमंत्रित करें? आमंत्रित करने में हमें बड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि अपने से बड़े लोगों को जो सफल हैं उनको आमंत्रित कैसे करेंगे, उनसे सलाह लेने के लिए, उनसे सलाह देने के लिए हम कि आप आइए हमें सलाह दीजिए, आप अनुभवी हैं, ज्ञानी हैं, उनको पूरा मक्खन लगाइए और वो सलाह देने के लिए आएंगे और सलाह लेकर जाएंगे। इसके अलावा अपने हम उम्र में के साथ है बहुत आपके बातों में दम होना चाहिए, बड़े दमखम से बोलना होगा अपने सम उम्र वालों के साथ। आओ यार, तकदीर बदल रही है, मैंने ऐसा किया वैसा किया, आओ थोड़ा सा समय दो, देखो क्या हो जाता है। इस तरह से आपकी बातों में दम होना चाहिए और तब हम उम्र वाले लोगों को आमंत्रित करें। इसके लिए भी एक शब्द है फॉर्म। आप फॉर्म शब्द है एफ से आपको पूछना है उनके फैमिली के बारे में समाचार कि आपका परिवार कैसा है, आपके बच्चे कैसे हैं, उनका अंधा भी बच्चा है तो उसको बहुत सराहें, बहुत अच्छा है, उनका घर टूटा भी है तो सराहें कि बहुत अच्छा है, बहुत ही तो एयर कंडीशन है। इस तरह से सराहें और उनकी दुखती नस को दबाएं, यानी सबसे पहले उनके परिवार का समाचार लें और इसके बाद ओ से उनके ओक्यूपेशन मतलब उनके धंधा के बारे में पूछिए कि आप क्या धंधा कर रहे हैं। यदि ठेला भी चलाता हो तो उसको भी सराहें कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सराहना है। उनके पेशा के बारे में पूछें। उसके बाद आर मतलब रेस्ट समय, आपके पास उनके पास जो शेष समय बचता है उसके बारे में जानकारी दीजिए। यहीं पर आपको जगह मिलेगा कुछ कहने का। रेस्ट समय के बारे में उनसे पूछिए कि क्या करते हैं। और चौथा जो है एम यानी पैसे के महत्व को बताइए कि आज के इस भौतिकवादी युग में पैसे का महत्व क्या है। यदि यहाँ आप जहाँ कहीं कमाते हैं उसको कमाते रहें, लेकिन हमारे सुझाव से आप 10-20 हजार और कमाने लगे तो आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएगी। और ऐसा कह करके उन्हें आमंत्रित करें और आमंत्रण जो है कहीं गली कूच, कहीं सब्जी मार्केट, कहीं इस तरह में नहीं दे। उनको बताएं कि या तो आप आए या नहीं तो हम आपके घर पर आएंगे। यह अच्छा होगा कि आप ही आ जाते, हम चाय पर आपको बुलाते हैं।
और यदि नहीं तो आप ही कहिए। हमारे समय का बहुत महत्व है, मैं एक एक मिनट समय का महत्व देता हूँ। ऐसा न हो कि आप जो समय दें उस पर नहीं रहे तो मुझे बहुत खेद की बात होगी, मैं उसे बहुत दुख महसूस करूंगा, इसलिए आप समय दें। इस तरह से हम आमंत्रण करते हैं। और तीसरा जो है 5 बेसिक में कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसके बारे में कम से कम 100% जानकारी होगी। 100% जानकारी के लिए 100% प्रोडक्ट का उपयोग भी करना होगा, तब जा करके हम जानेंगे कि किस प्रोडक्ट में कितना दम है। और हर प्रोडक्ट पर 2 मिनट कम से कम आप जानकारी देने की ताकत पैदा अपने अंदर करें। चौथा जो है हमारा प्लान है। ये प्लान जो है एरोप्लेन जैसा सीधे बहुत कम शब्दों में उनको भेग में डालकर रखिए, सारी इनकम को संक्षेप में बताना है और प्लान बता करके उसी समय तुरंत फॉलोअप भी शुरू कर दें। तो ये 5 बेसिक प्लान हैं। तो सबसे पहले मैं तो अभी तो आमंत्रण और जो है लिस्ट बनाने के बारे में बताया। तीसरा जो है हम प्लान को तो करना चाहेंगे और प्लान के साथ ही हम सब प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी देंगे। मित्रों, तो सबसे पहले हमें प्लान में भूमिका मतलब सुनने के लिए तैयार करना है कि कैसे लोग सुनने के लिए तैयार हो जाएं। तो भूमिका में बड़ा संक्षेप में भी देना होगा, ज़्यादा हम भूमिका देंगे तो हो सकता है उबाऊ हो जाए, इसलिए मुख्य बातें शॉर्ट में बतानी है। जैसे भूमिका, मित्रों आज हम देखते हैं कि पूरे हमारे समाज में, पूरे देश में आज 130 करोड़ के आसपास की आबादी है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो सबसे बड़ी समस्या है आज बीमारी की। दूसरा है सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की और तीसरी बड़ी समस्या है महंगाई की। तो मित्रों, आज जिस तरह से बेरोजगारी, बीमारी और महंगाई बढ़ रही है, उसका हम निजात कैसे करेंगे? कैसे हम स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत बनाएंगे? कैसे हम एक दूसरे को निरोग बनाएंगे? अब इस पर विचार करें। देखा जाए तो इस 130 करोड़ आबादी में करीब 60% लोग गैस्ट्रिक से पीड़ित हैं। इसी तरह से 40 से ऊपर शुगर से पीड़ित हैं। उसी तरह से ब्लड प्रेशर जो आम बीमारी हो गई है। औरतों में देखा जाए तो लिकोरिया, थायराइड जैसे जघन्य बीमारियां आज ग्रसित कर रही हैं। हजारों, सैकड़ों, लाखों की तादाद में महिलाएं ग्रसित हैं। तो मित्रों, ये बीमारी कैसे आती है? ये बीमारी क्यों आती है? ये बीमारी आज जो है, पहले लोग 100 वर्ष जीते थे इसलिए कि उनकी दिनचर्या ठीक थी, इसलिए कि आयुर्वेदिक आधारित जीवन जीते थे, आयुर्वेद का प्रचलन था। और आज जो है इस स्थिति में देखा जाए तो रोग होने का कारण क्या है? हमारा शरीर जो है, ये 3 चीज ही इसकी जरूरत है। पहला जरूरत है इसको शुद्ध हवा की, दूसरा जरूरत है शुद्ध पानी की, तीसरा जरूरत है इसको शुद्ध भोजन की। यदि देखा जाए तो आज वायु प्रदूषण पूरे विश्व का सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ी समस्या है वायु प्रदूषण। और वायु प्रदूषण के चलते ही आज कोरोना ने लाखों लोगों का दम तोड़ दिया। वायु प्रदूषण के चलते हमारा फेफड़ा जाम हो जाता है और आज देखें तो हम दूषित वायु ले रहे हैं। दूसरा कारण है रोग होने का कि हमारा जो है वायु के साथ साथ हमारा जल जो है ये अति आवश्यक है, जल ही जीवन है। आज देखा जाए तो किसी भी चापाकल का पानी 300 से ऊपर पीएच मान उसका है और हर जगह देखा जा रहा है कि इसमें आर्सेनिक तत्व पाया जा रहा है। मित्रों, जो भी हम जल पी रहे हैं उससे भी हमारे अंदर टॉक्सिन जा रहा है और हम बीमार पड़ रहे हैं। तीसरा कारण है भोजन। आज जो भी हम साग सब्जी खाते हैं सब पर थाइमेट, सब पर रोगर छीटा हुआ है। धान, गेहूं, सब चीज इतने रासायनिक खाद और इतने रासायनिक दवाएं दी जा रही हैं जिससे ये जो इसका पुआल भी दूषित हो गया है। जो पशु खाते हैं उनका दूध भी दूषित हो गया है। इस तरह से भोजन से, हवा से, पानी से हम टॉक्सिन ले रहे हैं और यही टॉक्सिन है हमारे बीमारी का कारण। मित्रों, हमारा शरीर एक मंदिर है, इस मंदिर की तरह स्वच्छ और साफ रखना होगा। ये बहुत हमारा पुनीत काम है। और ये शरीर जो है इसकी आंतरिक संरचना के बारे में हम विचार करें तो हमारा शरीर सेल यानी कोशिका से, सेल से बाद टिश्यू,
टिश्यू मतलब उत्तक, और इसके बाद उत्तक से ऑर्गन मतलब अंग, और अंग से यानी सिस्टम, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये सिस्टम बना है, और तब जाकर पांचवा हमारा शरीर जो है। तो कोई भी बीमारी पहले हमारे शरीर में सेल को भेजती है, सेल को जब तोड़ती है, लेकिन हमें कुछ हल्का सा शरीर निर्देश देता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। जब टिश्यू में आता है तो उससे थोड़ा थोड़ा हमें महसूस होने लगता है, और टिश्यू से जब ऑर्गन में आता है तो हमारा सिस्टम बिगड़ने लगता है, पाचन तंत्र खराब होने लगता है, श्वास नली जाम होने लगती है, और उत्सर्जन तंत्र ठीक तरह से हमारा मल मूत्र बाहर नहीं निकलता है। यानी इस तरह से हमारा शरीर अब भोगने लगता है। एक बैग, कहीं किसी को कहता है कल ठीके थे लकवा मार दिया, किसी को कहते ठीके थे ब्रेन हेमरेज हो गया। मित्रों, ये बीमारी एक दिन में नहीं आई है। जिस तरह बच्चा माँ के गोद में 9 महीने के बाद आता है, उसी तरह से बीमारी सेल, टिश्यू, ऑर्गन और सिस्टम को भेदते हुए शरीर को तबाह कर देती है। इस तरह से हमें अब करना क्या है? ये तो बीमारी फैल चुकी और फैल रही है। ये तो बीमारी का ही कोरोना जो है, ये बता दिया कि ये पहला अटैक है, अभी इससे बड़े बड़े अटैक हो सकते हैं। अब हमें करना क्या है कि सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? सबसे बड़ा डॉक्टर वही है, हमारा जो है अंदरूनी ताकत, यानी हमारा इम्यून सिस्टम, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो बढ़ा लिया वो बच गया, और जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर थी, चाहे वो जवान ही था, चला गया। तो मित्रों, आज ये विचार करना है, हमें स्वस्थ रहने के लिए, हमें समृद्ध रहने के लिए, स्वस्थ रहेंगे तभी पहाड़ पर से भी पैसा कमा कर लाएंगे। तो स्वस्थ रहने के लिए आज हमें सोचना होगा आयुर्वेद पर। आयुर्वेद आयु बढ़ाने वाला वेद, यानी धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत, पतंजलि आदि बड़े बड़े ऋषियों का ये रिसर्च का परिणाम है आयुर्वेद। और आयुर्वेद हमारी प्राचीन परंपरा है, हमारी प्राचीन व्यवस्था है। आज हम उसको अपना करके आज देखें, इस कोरोना पीरियड में हमारे आयुर्वेद ने ही काम किया, और देशों से मृत्यु दर हमारे देश में कम रही, और हम स्वस्थ रहे। तो हमें आज आयुर्वेद का सेवन करना होगा, और आयुर्वेद के सेवन से ही हम अपनी अंदरूनी ताकत को, अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे, अपने जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा लेंगे। कोई भी बीमारी आए, शरीर पर अटैक नहीं करेगी। तो मित्रों, आज इसी आयुर्वेद पर, इसी आयुर्वेद को लेकर, जिसका 100% रिजल्ट है, जो 100% रिजल्ट दे करके आज हमने 2 साल में परीक्षण करके पाया है, और उसी कंपनी का नाम है, बड़ा नाम अच्छा है, नाम रखने के पीछे भी उद्देश्य रखा गया है, जथा नामो तथा गुण। जैसा नाम वैसा गुण ऑटोमेटिक आ जाता है। देखा गया है श्रीमद् भागवत पुराण में, इन आजामिल जो था बहुत बड़ा पापी था, और उसने अपने 8वें बेटे का नाम नारायण रखा था। बड़ी प्यार करता था अपने बेटे से। मरने के समय जब यमराज जब के दूत आने लगे, तो डर से अपने बेटे नारायण को पुकारा, और नारायण का नाम लेते ही सभी यमराज के दूत भाग गए। मित्रों, यथा नामो तथा गुण, बड़ा विचार करके नाम रखा गया है। उस 100% रिजल्ट देने वाली आयुर्वेदा कंपनी और 100% आयुर्वेद, उसका नाम है मैक्सवेल हर्बल परिवार। मैक्स का अर्थ होता है मैक्सिमम से बना है, ज्यादा से ज्यादा। वेल का मतलब है स्वस्थ, यानी अच्छा, और हर्बल का मतलब होता है आयुर्वेद। यानी कंपनी का सोच है, कंपनी का ये बड़ा पक्का सोच है कि कैसे लोग आयुर्वेद का सेवन करके स्वस्थ और समृद्ध बने। यही इस कंपनी का पूर्ण उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य को पूरा करने में हम सभी साथी लगे हुए हैं। तो इस कंपनी को यदि देखा जाए, तो इसके जो संस्थापक हैं, संचालक हैं, वो हमारे बिहार के ही भोजपुर जिले के मझौली ग्राम के निवासी श्री रविशंकर ओझा जी, विजय शंकर ओझा जी, जो हमारे प्रसिद्ध दिवंगत नेता हैं। आज इन लोगों ने अपने परिवार से सीखा आयुर्वेद के बारे में। इनके दादाजी कैलाश चंद्र ओझा जी बहुत बड़े, माने राज्य स्तर के, देश स्तर के वैद्य थे, और उन्होंने बड़ी गरीबों की सेवा की आयुर्वेद के माध्यम से,
और उन्हीं का उद्देश्य लेकर के हमारे रविशंकर ओझा जी बंधुद्वय ने विचार किया कि हम भी क्यों नहीं ऐसा काम करें जिससे में हमारा नाम फेम हो और लोग स्वस्थ रहें, समृद्ध बने। आज देखा जाए तो रविशंकर ओझा जी को 20-22 वर्षों का डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है तथा आयुर्वेद का पुश्तैनी ज्ञान प्राप्त है। मित्रों, आज देखा जाए तो इस 3 साल के अंतराल में कंपनी ने 7-7 सर्टिफिकेट हासिल किए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। मित्रों, ये WHO का सबसे पहले कंपनी का रजिस्ट्रेशन 1956 एक्ट के तहत है और इसको कार्य प्रारंभ करने के भी ये लाइसेंस मिला हुआ है। साथ ही साथ WHO का GMP यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का ये सर्टिफिकेट मिला है। इसके अलावे कंपनी को FSSAI का मिला है, ISO का सर्टिफिकेट मिला है, MCA का मिला है, मेंबर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का। यानी जो प्रोडक्ट के ऊपर जो अंकित है 7-7 सर्टिफिकेट सही प्रोडक्टों पर अंकित हैं, इसको देखा जा सकता है। इस तरह से कंपनी पूर्ण रूप से सरकार के देखरेख में चलती है और सरकार को समय समय पर टैक्स अदा करती है। तो इस तरह से कंपनी हमारी बहुत सुदृढ़ है कानूनन की दृष्टि से। अब रह गया कि हमारी कंपनी के पास है ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनसे हम अपने बॉडी की सर्विसिंग करा सकते हैं। मित्रों, आप जो है मोटरसाइकिल लेते हैं और 3000 किलोमीटर पर उसका सर्विसिंग कराते हैं, लेकिन आज जानिए कि हमारे शरीर में हार्ट है, किडनी है, लीवर है, फेफड़ा है और सबसे सुपर कंप्यूटर हमारा मस्तिष्क है, जो आज इन पांचों के आधार पर ही शरीर खड़ा है। क्या इन मशीनों का इन करोड़ों रुपए के ये मशीनों का क्या सर्विसिंग होना चाहिए कि नहीं? आप ही सोचें, बड़े ईमानदारी से सोचें कि इनका सर्विसिंग होना चाहिए कि नहीं। तो मित्रों, इनकी सर्विसिंग के लिए हमारे कंपनी के पास हेल्थ के A to Z प्रोडक्ट है। मैं चर्चा करना चाहता हूं 2-4-5 प्रोडक्टों का। ऐसे हमारे पास 1.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट हमेशा है और रखता हूं, क्योंकि टीम बड़ी है, कहीं कहीं कब जरूरत है तो कहीं सप्लाई देना पड़ता है। तो मित्रों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ये माई पंच तुलसी का। ये माई पंच तुलसी जो है 5 तुलसी के अर्क से बना हुआ है। तुलसी के बारे में जानिए, इसका इतिहास है कि समुद्र मंथन से अमृत घड़ा को जहां रखा गया था वहां थोड़ा सा अमृत गिराया गया था और तब रखा गया था और उसी स्थान से एक पौधा का जन्म हुआ और उस पौधे का नाम है तुलसी। ये तुलसी के अर्क से बना हुआ ये माई पंच तुलसी जो है ये अद्भुत है। इसे ये 200 बीमारियों में, जैसे सर्दी, बुखार, मलेरिया या स्वाइन फ्लू, जॉइंट पेन, इसके अलावा चर्म रोग, कान दर्द, कान का बहना, दांत का जो है दर्द, यानी बिच्छू भी मार दे तो थोड़ा सा लगा दे और जीभ पर दे दें, यानी 200 बीमारी, आंख को छोड़कर सभी जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी पंच तुलसी है जो 200 बीमारी में काम करती है। दूसरा जो है हमारा लीवर जो है पूरे शरीर को पाचन तंत्र की क्रिया से सुदृढ़ बनाता है और इसका बहुत मजबूत फंक्शन है कि इस लीवर को ठीक करना। तो लीवर को ठीक करने के लिए हमारा ये एलोवेरा जेल, आप लोग ये इसको अच्छी तरह से देखें। इसका नाम है, प्राचीन नाम है घृत कुमारी आयुर्वेद में, यानी यह एक अमृत है, यानी हमारे पाचन तंत्र को इतना सुदृढ़ बना देती है। यहाँ तक कि थायराइड, लिकोरिया और यहाँ तक कि ये जो है बवासीर के ये रामबाण है। इस तरह से हम हर इंसान को ये सलाह देते हैं कि साल में कम से कम 2 या 3 महीना, जिनकी उम्र 40 से ऊपर है या 40 के नीचे भी है, 18 से ऊपर, वो सेवन करें और अपने लीवर को मजबूत बनाएं। इसके अलावा हमारा जो शरीर जो है सेल से बना हुआ है और सेल यानी कोशिकाएं, यानी खरबों कोशिकाएं जो होती हैं हमारे शरीर में है और रोज टूटती बनती बिगड़ती हैं। तो हमारा ये नोनी जो है मोरिंगा साइटोफोलिया, इसका सेवन करके हम अपने सेल को मजबूत कर देंगे और सेल में ही प्रारंभिक बीमारी प्रवेश करती है। सेल जब हमारा मजबूत हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा
और इसके साथ साथ हमारे हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है। साथ ही साथ हमारे शरीर के जो जितना विषाक्तता है उसको क्लियर करता है, और साथ ही साथ जितने विकार हैं उसको दूर करके शरीर को क्लियर करता है। सेल मजबूत बनाना है तो हमें नोनी को खाना ही है। इसको भी साल में 2 महीना हर इंसान को खाना चाहिए। मित्रों, हमारा तीसरा प्रोडक्ट जो है ये स्पुलिना है। स्पुलिना जो है ये समुद्री शैवाल से बना है। 1974 में इसको पूरे विश्व में इसका सबसे उत्तम आहार माना गया है, घोषित किया गया है। वैज्ञानिक लोग इसे अंतरिक्ष में उड़ते हैं तो इसका सेवन करते हैं। ये 48 खनिजों का खजाना है। हमारे शरीर को 44 खनिज चाहिए, इसमें 48 खनिज पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को सुदृढ़ बनाने में, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। अतः हमें इसका भी साल में 2 महीने 3 महीने सेवन करना चाहिए। मित्रों, ये हमारा कैलोरी है। ये रक्त संचालन में जो है कैल्शियम की सहायता करता, कैल्शियम प्रदान करता है। इसके साथ साथ विटामिन डी भी है। ये 1250 mg का एक बहुत बड़ा ये फूड सप्लीमेंट है जो हमारे हड्डी को मजबूत बनाता है, अर्थराइटिस को दूर भगाता है। अतः हमें अर्थराइटिस से बचना है, हमें अपने हड्डी को मजबूत बनाना है, तो इसका भी सेवन 2 महीना जरूर करना चाहिए मित्रों। इसके अलावा ये हमारा जो है ज्ञानोडर्मा है, ये औषधि का राजा है। ये औषधि का महाराजा कहा जाता है। शरीर में जहाँ कहीं फॉल्ट होगा वहीं ये लग जाता है और काम शुरू कर देता है। ये हमारा सबसे उत्कृष्ट प्रोडक्ट है, इसका सेवन होना चाहिए। ये हमारा प्रोटीन पाउडर है, जो नया प्रोडक्ट है, इसका भी हम सेवन करते हैं। और इसके साथ ही हमारे ये जो है सौंदर्य के रूप में ये हमारे बहुत से प्रोडक्ट हैं। जैसे हमारा ये केश तेल है 26 जड़ी बूटियों का। ये शरीर के बाल से लेकर के और शरीर के जो सिर का जो दर्द है उसको मिटाता है, और साथ ही साथ ये अचूक बाल के लिए औषधि है। ये हमारा जो है शैम्पू है। इसका शैम्पू का भी उपयोग हम लोग करके देखे हैं, बहुत आश्चर्यजनक प्रोडक्ट है। ये नाइट क्रीम है। ये हमारा जो है लीफ केयर है। इस तरह से सारे प्रोडक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे तो बहुत समय बीत जाएगा दोस्तों। कहने का मतलब है कि 2514 रुपया लगा करके अपने बॉडी का सर्विस कराएं, कम से कम 5-6 प्रोडक्ट को लेकर के। यही हमारा नारा है, यही मेरा सलाह है, यही मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इसका सेवन हो तो बीमारी दूर हो जाएगी, हमारी अंदरूनी ताकत बढ़ जाएगी, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगा। तो मित्रों, ये सारे प्रोडक्टों के बारे में ही जानकारी हुई और हमें इसे रखना अपने पास जरूरी है। अब इसके बाद जो है, अब स्वस्थ रहने की तो बात हुई, लेकिन हम समृद्ध कैसे बने? मित्रों, समृद्ध बनने के लिए हमें इसमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 ही काम करना है। एक काम करना है इसका सेवन करना है, और दूसरा काम करना है इसका प्रचार करना है, यानी सलाह दे करके लोगों को रोजगार देना है। सलाह देंगे, लोगों को रोजगार देना है सलाह दे करके। आज देखा जाए सलाह देने वाले बड़े बड़े समाज में प्रतिष्ठा पाए हुए हैं, जैसे शिक्षक, प्रोफेसर हम लोग, इसके बाद वकील, इसके बाद डॉक्टर, ये जितने लोग हैं, ये जितने जो है सिनेमा के एक्टर, ये जितना एक्टिंग से नहीं कमाते हैं उतना प्रचार से कमाते हैं, उतना सलाह से कमाते हैं। तो सलाह दे करके हमारी सलाह दूसरे के लिए जाता है। सबसे सस्ता काम है सलाह देना, और सबसे महंगा काम है सहयोग देना। तो हम 2 काम करें, सलाह दें और सहयोग दें और समृद्ध बने। अब इसके लिए हमें जब सलाह देते हैं इसमें प्रोडक्ट के रूप में, प्रोडक्ट को सेवन करेंगे और अच्छा लगेगा तो अमूल बात निकल ही जाएगी हृदय से, और हम सलाह देना शुरू कर देते हैं। सलाह देने से हमें पैसा बनता है, हम समृद्ध कैसे बनते हैं ये बात पर विचार किया जाए। जैसे हम सलाह देते हैं तो हमें 3 रास्ते मिलते हैं पैसे कमाने के। जब आप काम करते हैं तब, दूसरा जब आपके द्वारा
नियुक्त सलाह दे करके नियुक्त जो आयुर्वेदक होते हैं वो काम करते हैं तब। और तीसरा कंपनी ऑटो मोड में आपको 3 फायदे देती है, यानी कुल मिलकर 3 रास्तों से 7 इनकम होते हैं। पहला इनकम मैं बताना चाहता हूँ, वो पहला इनकम है रिटेल प्रॉफिट, यानी खुदरा फायदा। मान लीजिए आप कहीं से दुकान से सामान हम लेते हैं, एमआरपी पढ़ते हैं और सीधा उस दुकानदार को दाम दे करके सामान लेते हैं। लेकिन क्या दुकानदार को उसी रेट में मिला है? नहीं, उसको मिला है डीपी रेट में। उसी तरह से जब हम इसमें 2514 का प्रोडक्ट लेकर के आयुर्वेदा सेवक बन जाते हैं और सेवन करते हैं और प्रचार करने लगते हैं, तो और लोग भी आपके साथ अमूमन आते हैं और उस सलाह सलाह दे करके वो भी अपना कुछ कमाने का सोचते हैं। तो सलाह दे करके हम लोगों को आगे लोगों को रोजगार देना है, हम लोगों को किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं है, हम लोग कुछ देने के लिए जाते हैं। इसलिए हम लोग हर आदमी जो है 2-4-10 आदमी को सलाह देता ही है और उस सलाह से जो इनकम होता है, जो पहला इनकम जो है रिटेल प्रॉफिट, यानी जिस तुलसी को देखिए जो 200 बीमारी में काम करती है, इसका जो है एमआर पे लिखा है 209 रुपया और हमें डीपी रेट में मिलता है। आयुर्वेदा सेवक जो होते हैं उनको मिलता है ये 149 रुपया पर, यानी बीच का अंतर जो है 60 रुपए का, जो उनके पॉकेट में उसी समय चला जाता है। क्या हम 2-4 तुलसी बेच करके आज 300 रुपया कमा सकते हैं कि नहीं? और 300 कमाते हैं मतलब 10,000 रुपया खाली रिटेल प्रॉफिट से आप कमा सकते हैं। इसके अलावे आपके द्वारा जो सलाह दिए गए हैं, यानी आपकी सलाह देने से जो टीम बनती है, उस टीम से दूसरा इनकम मिलता है हमें 12 से 21% का। ये बहुत जबरदस्त इनकम है दोस्तों। यानी आप नहीं, आपके द्वारा सलाह दिए गए लोग काम करते हैं, आप उनको सिर्फ पुश करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनका सहयोग करते हैं। तो दूसरा इनकम 12 से 21% मिलती है और ये इनकम जबरदस्त इनकम होता है। इसको पाना है तो हमें आयुर्वेदा सेवक जो हमारे सलाह दिए गए लोग हैं, उनको हम मजबूत बनाएं, उनका सहयोग करें और सहयोग करके ही इस संसार में उपलब्धि मिलती है किसी को। हम दूसरे की भलाई करेंगे तभी हमारा भला होगा। इसलिए हम दूसरे की भलाई करें, जिनको हम इसमें लाए हैं आयुर्वेदा सेवक के रूप में उनकी मदद करें और इस टीम इनकम से 12 से 21% कमाएं। तीसरा इनकम है हमारा, इसमें जो है कंपनी स्वतः देती है ऑटो मोड में, वो है पुरस्कार। ये पुरस्कार पाने के लिए हमारे कुछ स्टेज हैं, जैसे जैसे हम स्टेज को पार करते जाते हैं उन उन स्टेजों पर आपकी उपलब्धि के सहारे, यानी आपके जो काम के ऊपर, आपके लोगों के काम के ऊपर जो मिलता है वो पहला इनकम मिलता है कि आप जो है इसमें इनकम पाते हैं जो है सलाह पुरस्कार के रूप में। वो पहला पुरस्कार होता है मोबाइल। मोबाइल प्राप्त करते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेज पर जब आप पहुंचते हैं तो मोबाइल के बाद आपको जो है गोवा जाने का टूर मिलता है 2 रात 3 दिन। इसके अलावे हमारा सब कुछ शौक जो पूरा होता है, बाहर घूमने का पूरा हो जाता है और वहाँ एक जबरदस्त मीटिंग होती है और वहाँ हम सब जो पुरस्कार धीरे-धीरे प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा स्टेज पर हम पहुँचते हैं तो लैपटॉप या 30,000 रुपया मिलता है। चौथा स्टेज पर पहुँचते हैं तो हमें मोटरसाइकिल मिलता है या 60,000 रुपया। 5वां स्तर पर पहुँचते हैं तो फर्नीचर के लिए 1,25,000 मिलता है और 6वां स्टेज पर पहुँचते हैं तो 2.5 लाख रुपया ज्वेलरी के लिए मिलता है और 7वां अंतिम स्टेज जहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ आपको ये सब मिलाकर शुरू से लेकर के 21 लाख नगद प्राप्त हो जाता है और 5 लाख की लग्जरी गाड़ी मिलती है। आप लग्जरी गाड़ी ले या 5 लाख रुपया, इस तरह से ये पुरस्कार मिलता है। इसके अलावा ऑटो मोड में आपको कार बोनस, लीडरशिप बोनस, ये जो है ये 2-2% ये सब मिलता है। 3 ट्रेवल बोनस, कार बोनस और लीडरशिप बोनस, यानी 6% यानी 24,000 आपका रॉयल्टी होता है और 24,000 रॉयल्टी मिलता है। उस समय आपको 80,000 रुपया मिलता है अपनी टीम से, 84,000। तो इस तरह से ये तीनों इनकम मिलता है। 7वां इनकम जो है ये बहुत बहुत आसान है, जरा इस पर थोड़ा सा विचार किया जाए। मित्रों, हम दुकान से हर रोज कुछ ना कुछ खरीदते हैं। साबुन खरीदते हैं, चाय पत्ती खरीदते हैं, शैम्पू खरीदते हैं, मसाला खरीदते हैं,
तेल खरीदते हैं, केश तेल इत्यादि सारी वस्तुएं हम खरीदते हैं दुकान से, चाय पत्ती खरीदते हैं, तो वहाँ हम लोगों का कम से कम महीने में 2-4-5 हज़ार खर्चा हो जाता है। लेकिन यहाँ हम उस दुकान को चेंज करके अपने मैक्सवेल हर्बल परिवार के दुकान से यदि यही चीज लेते हैं हर महीने 2,000 का, तो आपको सबसे पहले तो 6 महीना लिए तो 12,000 का लिए, लेकिन आपको डीपी रेट में मिला तो 800 रुपये का प्रति 2,000 पर फायदा होता है। तो अच्छा 4800 रुपया तो आपका बचा, और नहीं बेच दिए तो 4800 आ गया। इसके अलावा 7वां महीने 2,000 कंपनी आपको फ्री देती है 2,000 का, वो भी डीपी रेट में और आपकी चॉइस के अनुसार। तो 48 10 58 10 68 हुआ, और 12,000 पर आपको 6,000 बीवी हुआ, 2 रुपये पर एक बीवी यहाँ बनती है, तो 1250 रुपये आ गया। तो 68 10 78 2 80,000 अस्सी 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 8,000 60 रुपया, और जो है जो 2,000 फ्री मिला है उस पर भी 800 बनेगा, तो 8860 रुपये आपकी बचत, यानी 74% की बचत होती है। 12,000 लिए, 74% 8860 रुपये आपके घर आ गया। मित्रों, ऐसा दुकान कहाँ मिलेगा? तो यहाँ ये सबसे बहुत बड़ा प्रावधान है। हम क्यों न यहाँ से लें, हम क्यों न यहाँ से ये सारी रोजमर्रा की चीजें लें। इसलिए हमें ये आज प्रण करना है कि हम आज से जो भी सामान कंपनी के पास है वो कंपनी से ही लेंगे, और अपना ले करके खा करके ही हम पैसा धीरे धीरे कमाएंगे, और सारा गिफ्ट भी प्राप्त कर लेंगे, रॉयल्टी भी प्राप्त कर लेंगे। ये हमारा सबसे बहुत बड़ा बेहद प्लान है। तो मित्रों, इस तरह से आज जो है बहुत से लोग हैं सुन करके भी ना कर देते हैं, यही भूल करते हैं। एक न एक दिन आपके आयुर्वेद के शरण में आना ही होगा। आयुर्वेद ये जो है इस दुनिया की मांग है। युग बदलता गया है, सीमेंट युग आया, प्लास्टिक युग आया, इलेक्ट्रॉनिक्स युग आया, ये मोबाइल एसटीडी बूथ का युग आया, और अब जो है ये 2020 से 2030 का जो युग है वो आयुर्वेदा युग है। और इस आयुर्वेदा युग में जो प्रवेश करेगा वो विजयी होगा, और वो अपना सपना सब साकार करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये समय कह रहा है, ये समय की मांग है, ये समय की मांग है। इस मांग को पूरा करने के लिए ये मैक्स रूपी अवसर है, इस अवसर को पकड़ करके हमें पार कर जाना है। तो मित्रों, इस तरह से हम फॉलो अप करेंगे 24 से 48 घंटे में, और हम उस व्यक्ति को उसकी समस्याओं को दूर करेंगे। तो यदि वो उसके शंकाएं हैं उसको दूर करेंगे। कहता है कि कंपनी भाग जाएगी, तो क्या आप जवाब दें कि मैंने जिस कंपनी से कलम लिया है वो कंपनी भाग गई तो हमारा क्या होगा? और भागेगी क्यों? भागती हैं वो कंपनियां जो वादा करती है कि साल में 2 गुना 5 गुना 6 गुना कर देंगी। ऐसे ऐसी कंपनियों में निवेश करने वाले लोग थे, अपने बुद्धि का सहारा नहीं लिए, और बुद्धि के सहारा नहीं लेने के चलते फंस गए और कंपनियां भाग गई। ये कंपनी जो सामान एक हाथ देती है एक हाथ लेती है, इसमें भागने का कहाँ सवाल है? और जिस कंपनी का माल बिकेगा वो भागेगी क्यों? दिन दूना रात चौगुना इसका प्रसार प्रसार बढ़ रहा है। आयुर्वेद का जमाना है मित्रों, हम आयुर्वेद से जुड़कर अपना कल्याण करें। ये फॉलो हुआ। इस तरह से हमारा ये 5 बेसिक हुआ। साथ ही साथ 8 काम रोज करना है। वो क्या है? डेली शो द प्लान। पी से प्लान, पी से पैसा। जितना प्लान उतना पैसा। इसलिए हमें डेली अपने प्लान को शो करना है। इससे हमारा व्यवहारिक पक्ष बढ़ेगा, हमारी ताकत बढ़ेगी बोलने की, और हम प्लान देने में सक्षम हो जाएंगे। इस तरह से डेली शो द प्लान। इसके बाद 100% प्रोडक्ट का उपयोग। यदि 100% का उपयोग करेंगे तभी हम प्रोडक्ट के गुण को जानेंगे, और जब गुण को जानेंगे तब शेयर द प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट को लोगों में शेयर करना होगा। और चौथा काम है हमें अच्छी अच्छी किताबों का पढ़ना। जीत आपकी शिव खड़ा, जवाब सवाल ही जवाब है। ऐसे ऐसे पुस्तकों अध्ययन ज्ञान को बढ़ाना है। इसलिए रीड द बुक, यानी रोज अच्छी अच्छी सीडी को सुनना, अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ना अनिवार्य है। ये चौथा है। 5वां है मीटिंग सेमिनार में भाग लेना। ये नाग दमयंती है मित्रों। नया व्यक्ति जुड़ा, चार्ज हुआ, मीटिंग में फिर डिस्चार्ज हुआ घर आकर। चार्ज डिस्चार्ज होते होते वो ट्रांसफार्मर बन जाता है, और वह अब चार्ज करने लगता है लोगों को। इसलिए मीटिंग सेमिनार में जाना ये नाग दमयंती है।
सांप नेवले की लड़ाई जैसी। तो ये पांचवा काम है। छठवां काम है जवाबदेही लेना। अपनी टीम की जवाबदेही लेनी होगी। बिना जवाबदेही लिए कोई काम आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हम सभी अपनी टीम के जवाबदेह बने और समस्याओं का समाधान अपने से निकाल लें। 100% समस्याओं का समाधान हम अपने से निकाल सकते हैं। समस्या है तो समाधान भी उसका है, और समाधान के बारे में सोचे और जवाबदेह बनकर उस समस्या को समाधान ढूंढ ले। इसके बाद है अच्छे अमीर बनना है तो अमीरी की संगति करनी होगी। यदि हमें अमीर बनना है तो जो जो लोग जिंदगी में अपना जंग जीत चुके हैं उनकी संगति करनी होगी, और उनकी संगति के प्रभाव से हम भी वैसा बन जाएंगे। कांच कांचन सरगता धत्ते मरकती बिटी। कांच माने कांचन के संसर्ग में रहकर शीशा भी मरकत मणि का रूप प्रकाश धारण कर लेता है। इसलिए संगति, जैसी संगत वैसी रंगत, इसलिए हमारी संगति उत्तम होनी चाहिए। इसके अलावे हमारा ये आठवां जो है, हमारा एक मेंटर यानी एक गुरु होना चाहिए। ऐसा गुरु जो हमें ज्ञान दे, जो हमसे श्रेष्ठ हो। अंधा गुरु अंधा चेला तो दोनों जैसे। जिसका गुरु है अंधता, चेला रहा निरंध्र, अंधे अंधा ठेलिया दो खूब पड़म। इसलिए गुरु होना चाहिए जो अंधकार को दूर कर दे, प्रकाश में ले जाए। तमसो मां ज्योतिर्गमय असदो मां सदगमय। इस तरह से हमें अंधकार से प्रकाश में ले जाए, वैसा गुरु एक होना चाहिए। जिससे हमें कुछ न कुछ सीखना चाहिए, अपनी समस्याओं को बताना चाहिए, उनसे समाधान मिलेगा। इसलिए एक अच्छा गुरु होना चाहिए। तो ये 8 काम रोज करना है। और इसके अलावा जो है हमारा जो आदत है उठने जागने की, इसको सुधारना है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान कृष्ण ने कहा है कि ठीक तरह का आपका आहार विहार होना चाहिए, और ठीक तरह के अपने कर्मों में चेष्टा होनी चाहिए, और ठीक समय पर सोना और ठीक समय पर जग जाना। ये दुख नाशक योग है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान की वाणी है गीता में। तो मित्रों, इस तरह से हमें अपना जो आदत है उसको बदलना है, और आदत से आत्म सुधार होगा, आत्मबल बढ़ेगा। और पांचवा चीज है हमारे पास प्रोडक्ट का होना। प्रोडक्ट का होना नितांत जरूरी है। यारो, आप ये अपने आपके पास आपका जो है पूरा जो है शरीर में जो पोशाक हो वो उत्तम होना चाहिए। आपके बैग होना चाहिए, डायरी होनी चाहिए, कलम होनी चाहिए, फॉर्म होना चाहिए, और साथ ही साथ प्रोडक्ट होना चाहिए। बिना प्रोडक्ट हम कहाँ क्या दिखा पाएंगे। मित्रों, ये देखा जाए तो प्रोडक्ट सबके पास अनिवार्य है। इसके लिए मैंने अपना उदाहरण देता हूँ। मैं जब शुरू में ज्वाइनिंग किया था तो 5,000 रुपए का प्रोडक्ट लिया था। ये हमारे CMD सर जानते हैं। 5,000 मैंने दिया था, 2 ID ग्रीन कराया, और 5,000 के प्रोडक्ट से अनुभव किया। और उसके बाद जब मैं 20% पर पहुंचा तो मैं 10,000 का रीपरचेज शुरू कर दिया था। अब हमारे पास कुछ बहुत सामान हो गए थे। और इसके बाद जब हम इसके स्टार बने थे तो 30,000 का डिपो लिए थे। ये मेरा ये अपना अनुभव है। और जब स्टार से ऊपर बढ़े, मोटरसाइकिल सब पार किए, उसके बाद से हमने 1.5 लाख का 2 लाख का सामान हमारे पास मौजूद है अभी वर्तमान में। तो मित्रों, हमें ऐसे लोगों को कंपनी में लिस्ट होनी चाहिए जिनके पास स्वयं जुड़े अभी और कुछ साल, 1 महीना हुआ, उनके पास 5,000 का प्रोडक्ट नितांत जरूरी है। इसके अलावे यदि वो 20% पर पहुंचते हैं तो उनके पास कम से कम 20,000 का सामान होना चाहिए। तो पहला जो 5,000 का सामान जिनके पास है उनको हम सक्रिय आयुर्वेदा सेवक मानेंगे मैक्सवेल का। दूसरा जो है 20% है, उनके पास उनकी भी हमने हमारे मैक्सवेल परिवार में सूची होनी चाहिए, अपने टीम में सूची होनी चाहिए कि किनके पास 20,000 का प्रोडक्ट है। तो वो जो है अच्छे आयुर्वेदा सेवा के रूप में जाने जाएं, उनका लिस्ट होना चाहिए कंपनी के पास। इसके अलावे जो स्टार पहुंच गए हैं उनके पास 30,000 का डिपो जरूर होना चाहिए। ये मेरा सुझाव है, ये सफलता का मंत्र है। 30,000 का जब प्रोडक्ट रहेगा तो अपने नीचे के लोगों को सप्लाई दे पाएंगे। और जब इससे आगे वो बढ़ेंगे तो उन्हें
60,000 का प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। वे हमारे सर्वोत्तम कार्यकर्ता माने जाएं और इन लोगों में कंपटीशन किया जाए कि कौन ज्यादा सेल करते हैं, सेल करने का उनका गुर क्या है, वे आकर मीटिंग में बताएं और लोगों को बताएं। इससे आपस में कंपटीशन की भावना होगी, आपस में माहौल बनेगा, वातावरण बनेगा कि हम किस लिस्ट में हैं, सक्रिय में हैं कि निष्क्रिय में हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं कि उत्तम कार्यकर्ता हैं। ये जो है सामान की उपलब्धता पर और सेल पर ही निर्भर करता है और इन लोगों का एक लिस्ट होना चाहिए हमारी कंपनी के पास। तो इस तरह से मित्रों ये सारी बातें मैंने आज बताई। आज देखा जाए तो हम ये कंपनी 3 साल की हो चुकी है, लेकिन हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें, हम बोले अपने से कि क्या हमने 3 साल काम किया है? नहीं किया है। कितने घंटे हमने काम किया है, इसको अपने गिरेबान में झांक कर देखें, कितनी उपलब्धता पाई है। यही हमारा रिजल्ट ही हमारा ये सर्वोत्तम परिणाम है। तो हम अपने रिजल्ट को देखें कि हम रिजल्ट क्या ले रहे हैं, क्या कमा रहे हैं यहाँ से। मित्रों, एक दुखद घटना है कि जब 18 में कंपनी स्थापित हुई जुलाई अगस्त में, तो हम लोगों ने साल भर तक इस कंपनी के नींव को मजबूत किया। तब तक ही ये कोरोना बीमारी बीच में शुरू में ही आ गई और लॉकडाउन के चलते पूरी अर्थव्यवस्था को डाउन कर दिया और हम लोग लॉकडाउन में फंस करके ये अपना काम बंद कर दिए या ना के बराबर किए। ये बोलता है रिजल्ट। तो इस मित्रों, अब का समय जो है ये कोरोना मुक्त हो गया है। हम लोगों को स्वस्थ बनाएं, समृद्ध बनाएं और सबको एक अच्छा मार्ग पर लेकर चलें, यही मेरी शुभकामना होगी। जय मैक्सवेल, जय हिंद।